हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ड्रामा सीरियल जान निसार। हाँ जी जनाब, तो ड्रामा सीरियल जान निसार के 16 एंड 17 एपिसोड में 16 में क्या हुआ और 17 में क्या होने जा रहा है, आज हम बात करेंगे इस एपिसोड्स के अबाउट। तो जी दिखाया जाता है कि दुआ जो है वो एक पार्टी में गई हुई होती है, जो कि मैडम महाम ने उसको भेजा हुआ होता है वहाँ पे। और चूँकि दुआ जो है काफ़ी मजम्मत करने के बाद चूँकि उसे रहना ही वहीं है, उसका ठिकाना ही वहीं है, तो सो उसे बात माननी पड़ती है और वो पार्टीज़ में जाती है जहाँ के नौशरवान उसको देखता है किसी तरह से, और वो नौशरवान उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दुआ जो है उसको बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाती और वहाँ से चली जाती है। ये सब देखने के बाद नौशरवान अपने घर वापस आता है और आके अपने नौकर से कहता है कि मुझे तमाम डिटेल चाहिए दुआ की कि किस तरह से वो वहाँ पे पहुँची है। तो जो उसका नौकर होता है वो तमाम डिटेल्स मालूम करके उसको बताएगा कि दुआ जो है वो किस तरह से उसको घर से निकाला गया, किस तरह से उसके फादर ने जो है उसको उसकी बात को रिजेक्ट करके उसे घर से निकाला और किस तरह से जो है वो मैडम वहाम के पास पहुँचे, इस तरह से वो जो है वो इस तरह की लड़की बन गई। और साथ साथ नौशरवान को बताता है कि जो दुआ जो है वो जो है बहुत जल्दी ही चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसकी मज़ामत जो है वो अभी भी जारी है, वो थकी नहीं है। नौशरवान ये सुन के बहुत ज़्यादा बाग बगोला पागल हो जाता है और कहता है कि मेरा फ़ौरन इंतज़ाम करो और मैंने उस पार्टी के अंदर जाना है, मैडम महाम से मिलना है। और वो कहता है कि भाई आपका वहाँ जाना जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। वो कहता है मैं वहाँ पे जाऊँगा, और फिर वो वहाँ पे जाता है और जाके वहाँ पे जो है वो बात करता है कि मुझे दुआ से जो है वो मुलाकात करनी है। देन वो मैडम जो होती है वो कहती है कि वाई क्यों करनी है, तो वो बताता है कि आप कितनी भी कीमत ले लें, जो है मुझे जो है वो इससे बात करने दें इस लड़की के साथ। जो मैडम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि भाई उसका तो कारोबार ही यही है ना कि वो किसी और को उसको बेचे, जो कि वो नौशरवान को उसको बेचती है। जब नौशरवान की दुआ से होती है बात, तो नौशरवान जो है वो दुआ को मनाने की कोशिश करता है कि तुम मेरे साथ चलो, बट दुआ जो है वो अब किस तरह से किसी पर इस तरह जो है वो जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज उसका ट्रस्ट जो है बहुत बार ब्रेक हो चुका है। सो वो नौशरवान से कहती है कि हर बंदी जो है वो बिकाऊ नहीं होती, सो मैं बिकाऊ माल नहीं हूँ जो बच्चा मुँह उठाऊँ और तुम्हारे साथ चली जाऊँ। तो नौशरवान उसको एट द टाइम फौरन ही कहता है, जिससे जो है वो उस तस्वीर का बिल्कुल रुख बदल जाता है और वो कहता है कि भाई मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, क्या करोगी। ये सुनकर दुआ जो है वो एकदम जो दम्बा खुद रह जाती है और उसको कुछ समझ नहीं आती। खैर वो खामोशी से वहाँ चली जाती है और वो सोच के उसे बताएगी। देन वो जाके अपनी मैडम महाम और उसकी बेटी से बात करती है कि इस तरह से इस बंदे ने जो है मुझे प्रपोजल दिया है, सो मुझे क्या करना चाहिए। तो वो उससे कहती है कि बंदा बड़ा माकूल है, हैंडसम है और उसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा लखपति भी है, और ये बात भी है कि यहाँ पर कभी वो नज़र नहीं आया बिकॉज वो इस किस्म का बंदा नहीं है। ये कहा जा सकता है कि वो फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे देखा गया है, वो साइड वो तुम्हारे लिए ही आया हो। ये सब बातें जब दुआ सुनेगी तो उसका माइंड जो है वो बन जाएगा इस तरह से कि हाँ जी ये बात ठीक है कि मुझे निकाह की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं जो हूँ वो पहले ही बहुत ज़्यादा रुस्वा हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा जो है ना मैंने अपना ट्रस्ट जो है वो ब्रेक किया, मैं किसी पे इस तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकती। सो नौशरवान को जो है निकाह के लिए हाँ बोल देगी और नौशरवान ये सुन के जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा। देन नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा नौशरवान का जो है वो दुआ के साथ निकाह हो जाएगा, और उसके बाद दिखाया जाता है कि जी दुआ का जो वालिद होता है उसकी भी काउंसलिंग जारी होती है, उसका भी काया पलटने वाला है। बिकॉज दिखाया जाता है कि एक मौलवी जो है जो दुआ के फादर की काउंसलिंग कर रहा है, उसको कहता है कि भाई तुमने अपनी बेटी के साथ क्या किया, लोग तो बेटों को अपनी गलतियां माफ़ कर देते हैं, तो तुमने अपनी बेटी को अपनी गलती नहीं मानी, माफ़ नहीं की, उसको घर से इस तरह से निकाल दिया, तुम उसकी बात तो सुननी चाहिए थी। सो वो काफ़ी जो है ना उसकी माइंड मेकिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। तो उसके बाद ये जो करेक्टर है वो काफ़ी वाइब्रेंट किस्म का करेक्टर था, लेकिन जो अब दिखाया जाएगा ये मस्ट है कि ये दिखाया जाएगा कि इसका जो रुख बदलेगा इस कैरेक्टर का, और इसका भी दिल में जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर अपनी बेटी के लिए आएगा, और उसको ये बात जो है वो बावर कराई जाएगी कि उसने जो है वो डिसीजन सही नहीं लिया है अपनी बेटी को इस तरह से घर से निकालने का, एटलीस्ट उसको एक मौका तो देना चाहिए था बोलने का। सो इस तरह से ये एपिसोड जो ख़त्म होती है, और नेक्स्ट जो दिखाया जाता है कि नौशरवान की जो है तमाम चीज़ें जो है वो आराम से सेटल हो जाएंगी, और उसके बाद जो है इस ड्रामे के अंदर फिर से ट्विस्ट आएगा जो हमें देखने के बाद फिर उस पर बात डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको मेरे रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, बिकॉज ये वीडियोस उन तमाम लोगों के लिए होती है जो बहुत ज़्यादा बिजी होती है, जिनके पास जो है वो लंबा लंबा ड्रामा देखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, वो टू दी पॉइंट बात जो है वो देखना चाहते हैं कि इस एपिसोड में क्या हुआ और ये ड्रामा की स्टोरी जो है वो कैसे चल रही है और इसमें क्या हो रहा है। सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, जो कि बिल्कुल फ्री है। सो प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन ताकि भाई तमाम नोटिफिकेशन जो वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको वक्त पे मिल सके और आप मेरी वीडियोस जो है रिव्यूज़ जो है वो इंजॉय कर सकें।